हेलो स्टूडेंट्स। तो थर्मोडायनेमिक्स यूनिट सीरीज में आपका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट सा टॉपिक जिसका नाम है हीट कैपेसिटी। क्या नाम है भाई? हीट कैपेसिटी। तो देख लेते हैं भाई हीट कैपेसिटी होती क्या है। इट इज द अमाउंट ऑफ हीट विच इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ ए सिस्टम बाय 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक, 1 डिग्री यूनिट, और इसको डिनोट किया जाता है सी से। ठीक है, ये अमाउंट ऑफ हीट होती है जो कि रिक्वायर्ड की जाती है जब हम किसी भी सिस्टम का जो टेम्परेचर है 1 डिग्री सेल्सियस को इंक्रीज करते हैं। उसको हम क्या बोला जाता है, बताओ क्या कहते हैं? उसको हीट कैपेसिटी बोलते हैं। ठीक है, और इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है C इज इक्वल टू क्यू बाई में टी। ये हम पहले भी वीडियोज के अंदर कर चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, हमारे पास हीट एनर्जी, क्योंकि हीट भी एक एनर्जी की फॉर्म होती है। तो क्या हमारे पास यहाँ है हीट एनर्जी, और टी है यहाँ पर टेम्परेचर। एक टाइम के लिए हम ये मान लेते हैं कि हमारे पास दो टेम्परेचर है। मान लिया एक T1 टेम्परेचर है, एक T2। मैंने क्या मान लिया, एक मेरे पास T1 टेम्परेचर है और दूसरा मेरे पास कौन सा टेम्परेचर है, T2 टेम्परेचर है। ठीक है, यानी कि जो हमारे पास पहले T1 टेम्परेचर था उसके बाद कुछ डिग्री यूनिट बढ़ाकर T2 टेम्परेचर हो गया है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद अब चेंज इन टेम्परेचर कितना चेंज हुआ वो हम कैसे निकालेंगे, क्यू बाय में T2 माइनस में T1। अब चेंज चेंज के लिए किसको रिप्रेजेंट करते हैं, बताओ? चेंज के लिए डेल्टा को रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्यू बाय में डेल्टा टी। तो क्या हो गया हमारे पास, C इज इक्वल टू क्यू बाय में डेल्टा टी। ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया है ना। अब आगे देखेंगे, जो मैंने मान लिया जो सीपी है वो मेरे पास क्या है, जो हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। जो सीपी है मेरे पास क्या है, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, और जो मेरे पास सीवी है वो है हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, तो हम ये लिख सकते हैं सीपी इज इक्वल टू हीट ट्रांसफर हुई होगी एट कांस्टेंट प्रेशर बाय में डेल्टा टी। और हम ये भी लिख सकते हैं कि जो सीवी इज इक्वल टू क्यू वी बॉन में डेल्टा टी। ठीक है, ये लिख सकते हैं। हम इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, और हमें पता है वी नो, ये आपको याद ही करना पड़ेगा। वी नो, जो हमारे पास हीट ट्रांसफर एट कांस्टेंट प्रेशर होता है वो चेंज इन एंथैल्पी के बराबर होता है, ये हमें पता है। ठीक है, तो क्यूपी की जगह पर यहां पर हम क्या रख देंगे, चेंज इन एंथैल्पी रख देंगे। तो यहां पर हमारे पास सीपी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डेल्टा एच बाई में डेल्टा टी। ये आ गया। और जब इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, डेल्टा एच इज इक्वल टू सीपी और डेल्टा टी, ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, और अगर हम इसकी बात करें, सीवी की बात करें, तो ये किसके इक्वल होता है, ये किसके इक्वल होता है, डेल्टा यू क्यूबी के बराबर होता है। यानी हीट ट्रांसफर एट कांस्टेंट वॉल्यूम किसके बराबर होता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर होता है। तो इसकी जगह पर हम ये रख सकते हैं, ये तो रख दो, इधर रख दो, सीवी इज इक्वल टू डेल्टा यू देखो इतना पोर्शन हमारे पास हो गया। अब ये देखो सीवी इज इक्वल टू डेल्टा यू बाय में डेल्टा टी, और यहाँ पे हमारे पास डेल्टा यू की वैल्यू अगर निकालोगे तो क्या आ जाएगी, सीवी इंटू डेल्टा टी। ये हमारे पास आ गए।
ये हमारे पास दो रिलेशन आ गए, एक तो ये और एक ये। ठीक है, हमारा मेन मकसद निकालने का ये था, ये दो। ये आपको एक तो आपको ये याद रखने हैं और एक आपको ये याद रखने हैं, ये वाले, ये दोनों, ये वाले। ठीक है, तो हमारे पास ये रिलेशन था, ये हमारे पास क्या थी, हीट कैपेसिटी थी। ठीक है, आई होप आपको यहां तक अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास रिलेशन बिटवीन Cp एंड Cv फॉर एन आइडियल गैस। आइडियल गैस के लिए रिलेशन निकालेंगे, यानी हमारे पास हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम फॉर आइडियल गैस। वो देख लेते हैं कैसे निकालेंगे। देखो भाई, अब हम निकालेंगे Cp एंड Cv के अंदर रिलेशन। और हमें पता है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम एट कांस्टेंट वॉल्यूम जो हमारी हीट कैपेसिटी है वो किसके बराबर होगी, Cv के। ये हम थोड़ी देर पहले अभी कर चुके हैं। और एट कांस्टेंट प्रेशर हमारी जो हीट कैपेसिटी होगी वो Cp के बराबर होगी। ठीक है, और हमें पता है, क्या पता है, जो चेंज इन एंथैल्पी किसके बराबर होती है, डेल्टा H इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी और प्रेशर और चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है, और हमें पता है जो डेल्टा H है, अभी थोड़ी देर पहले निकाला था, डेल्टा H है वो किसके बराबर आया था, Cp डेल्टा T के बराबर आया था। ठीक है, और जो डेल्टा U है वो किसके बराबर आया था बताओ, वो Cv डेल्टा T के इक्वल आया था। तो क्या इनके वैल्यू ये इसके अंदर रख सकते हैं, जो U की वैल्यू है, डेल्टा U की वैल्यू यहाँ पे रख दो और जो H की वैल्यू है वो यहाँ पर पुट कर दो। तो करते हैं, चलो। देखो भाई, हमारे पास ये इक्वेशन थी, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। ठीक है, H की जगह पर क्या पुट कर दिया, देखो ये पुट कर दिया, ये Cp डेल्टा V इज इक्वल टू, और डेल्टा U की जगह पर क्या पुट कर दिया बताओ, Cv डेल्टा T। और ये हमारे पास एज इट इज था। ठीक है, और देखो भाई, एक हमारे पास इक्वेशन होती है जिसको हम आइडियल गैस इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोला जाता है भाई, आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन, और वो क्या होती है वो तुम्हें याद ही करना पड़ेगा। वो हम गैसेस स्टेट के अंदर पढ़ते हैं, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। ठीक है, और अगर हम एन है यहाँ पे है नंबर ऑफ मोल, अगर हम नंबर ऑफ मोल 1 लेके चलें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, पीवी इज इक्वल टू आर टी, है ना, ये हो जाएगा। अब देखो, यहाँ पे हमारे पास पी डेल्टा वी है तो पीवी, और इसकी जगह पे आर टी रखेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सीपी। देखो इस इक्वेशन से लिया है ये, इस इक्वेशन से डेल्टा टी इज इक्वल टू सी वी डेल्टा टी प्लस डेल्टा बाहर ले लिया और पीवी की जगह पर आर टी रख दिया। अब इसको सोल्व करते हैं, सीपी डेल्टा टी इज इक्वल टू सी वी डेल्टा टी, आर कॉन्स्टेंट है वो बाहर ले लिया और डेल्टा टी अंदर ले लिया। ठीक है, अब सोल्व करते हैं थोड़ा सा, और डेल्टा टी कॉमन आ गया इनमें से, सी वी प्लस में आर, डेल्टा टी कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास क्या बचा, सीपी इज इक्वल टू सी वी प्लस आर। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो सीपी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर। तो ये क्या हो गया, ये हमारे पास रिलेशन आ गया सीपी और सीवी के अंदर, ये आर के इक्वल आएगा और ये कांस्टेंट है भाई हमारे पास। तो हम यहीं तक पहुंचना चाहते थे, सीपी और सीवी के बीच में रिलेशन। आपको ये याद करना है, ये आपको याद करना है अच्छे से। ठीक है,
तो ये था भाई हमारे पास रिलेशन बिटवीन Cp एंड Cv। आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। अब करते हैं आइसोथर्मल एंड फ्री एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस, यानी कि आइडियल गैस एक्सपेंड हो रही है विदाउट एनी एक्सटर्नल प्रेशर, यानी फ्री एक्सपेंशन उसका। तो अब देख लेते हैं उसके अंदर क्या होगा। देखो भाई, सबसे पहले क्या करेंगे हम, ये एक टाइप का वर्क डन है किसके द्वारा, जो हमारी आइडियल गैस है उसके द्वारा, और हमें पता है वर्क डन बाय द सिस्टम। तो माइनस के अंदर लेंगे पीडीवी, ये हमने पहले ही निकाल लिया था वर्क डन के अंदर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद हमें पता है जो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है आइडियल गैस इक्वेशन से, है ना, इक्वेशन नंबर सेकंड। तो क्या ये इसमें अंदर ऐसे कर सकते हैं, पी इज इक्वल टू एनआरटी बाय वी, ऐसा कर सकते हैं। तो यहां पर किसकी वैल्यू आ गई है, पी की वैल्यू आ गई, तो यहां पर पी की वैल्यू रख सकते हैं वर्क डन में, बिल्कुल रख सकते हैं। तो रखो W इज इक्वल टू माइनस एन आर टी बाय वी इंटू डी वी, ठीक है। अब इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटेड फ्रॉम V1 टू V2, हमने ये लिमिट लगा दी, तो क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू नेगेटिव बाहर एनआरटी बाय में V इंटू डी वी V1, ठीक है। अब देखो आगे क्या होगा, W इज इक्वल टू माइनस एनआरटी, क्योंकि ये कॉन्स्टेंट्स हैं, ये बाहर आएंगे और हमारे अंदर बचेगा dv इज इक्वल टू बाय dv बाय में dv बाय में v, और यहाँ पे हमारे पास लिमिट है V1 से लेकर V2 तक। अब जब हम नेचुरल लॉग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ln V2 माइनस V1। देखो भाई कैसे हुआ है, अगर हम अपर लिमिट, जैसे हम मैथ के अंदर करते हैं ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो जब माइनस में आएगा तो ये बाय में चला जाएगा, ये लॉग का एक नियम होता है, ठीक है। अगर हम नेचुरल लॉग को सिंपल लॉग के अंदर कन्वर्ट करें तो किससे मल्टीप्लाई करनी होती है बताओ, -2.303 एनआरटी, और जो ln है वो लॉग के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा V2 बाय में V1। एक हमको ये इक्वेशन याद रखनी है, ये वाली, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक लॉ होता है जिसका नाम है बॉयल्स लॉ, ये हम गैसेस के अंदर पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, ये फिलहाल आप इतना याद रखो, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, ये एक सेपरेट यूनिट होती है गैस स्टेट, उसके अंदर पढ़ते हैं P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, और जब ऐसे इसको ऐसे अरेंजमेंट कर सकते हैं, P1 बाय में P2, प्रेशर को एक तरफ रख दो, और V2 बाय में V1, और यहाँ पे V2 बाय में V1 है, इसकी जगह पे हम ये लिख सकते हैं ये, क्योंकि इसके इक्वल है। तो ये इक्वेशन कैसी बन जाएगी, देखो ऐसे बन जाएगी, W इज इक्वल टू माइनस 2.303 एनआरटी बाय में log P1 बाय में P2, ठीक है। एक ये इक्वेशन बन गई हमारे पास। तो आपको ये दो इक्वेशन याद रखनी है, जैसे एक तो ये और एक ये, ठीक है। तो ये था भाई हमारे पास आइसोथर्मल एंड फ्री एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस, ठीक है। आई होप आपको ये जो टॉपिक्स है इस वीडियो के अंदर समझ में आए होंगे। तो बाकी जो टॉपिक है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।